सो नेक्स्ट इज द मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो? दैट इज यूनी, सिंगल. क्लियर? जैसे कि पिछली जो हमने की बायोमोलिकुलर, उसमें जो रिएक्शन रेट था वो 2 रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इसमें फिर किस पे करेगा? 1 पे. क्लियर? सो उस SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है वो हम आगे करेंगे. अब these reactions which are generally carried in polar solvents like water, acetone, acetic acids, the nucleophile substitution is completed in the 2 steps. अब इसमें steps 2 होते हैं. उसमें स्टेप कितना था? 1 था. वहां पे लीविंग और एंटरिंग ग्रुप की वो सेम ही रिएक्शन में, मतलब सेम ही स्टेप पे हो रही थी. लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप्स में होगा. 2 स्टेप्स में मतलब कैसे कि पहले यहाँ से जो हेलाइड होगा वो लीव करेगा. दैट मीन्स जो लीविंग ग्रुप है फर्स्ट कंडीशन में वो लीव करेगा. देन उसके बाद जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैक करेगा. मींस यहाँ पे पहले कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी. लेट अस सी इट विद एन एग्जांपल. स्टेप 1 देखिए. फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास हो रही है क्लीवेज. देखिए ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है. ठीक है, ये है अल्काइल हैलाइड. अब यहाँ पे हमने क्या किया? ये ग्रुप हमारे पास यहाँ से लीव कर गया. मीन्स Br नेगेटिव आ गया. ये स्लो स्टेप है हमारे पास. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ये कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन करेगा. ये कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बन गया पॉजिटिव. दैट मीन्स ये कार्बोकटाइन को फॉर्म कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? क्लीवेज ऑफ हैलाइड हुआ. सेकेंड स्टेप में अब देखिए, सेकेंड स्टेप में हम अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल का. तो यहां से अटैक हो गया न्यूक्लियोफाइल का. और ये हमारे पास क्या बन गया? ये इसका डेरिवेटिव, मीन्स अगले वाला डेरिवेटिव. ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 स्टेप्स कैसे आगे? पिछले वाले में क्या था? ये वाली दोनों चीजें एक ही कंडीशन में हो रही थी. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा? यहाँ पे 2 स्टेप्स में हो रही है. 2 स्टेप्स में कैसे हो रही है? पहले लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, फिर अटैकिंग ग्रुप जो है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैक साइड अटैक करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन है उसका कोई केस ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खत्म होगा यहाँ से. ठीक है, तो यहाँ से अटैक कैसे होगा? फ्रंट साइड अटैक की होगा. तो इसकी 2 डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए. फर्स्ट तो हो गया स्टेप्स वाला कि वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. वहां पे कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे वहां पे नहीं होती. यहाँ पे बैक साइड अटैक होता है और यहाँ पे क्या होता है? फ्रंट साइड अटैक होता है. क्लियर? ये जो हमारे पास SN2 है उसका जो रिएक्शन रेट है वो 2 रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है और इसका 1 पे करेगा. ठीक है, फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है? स्लो स्टेप है और ये हमारे पास क्या है? फास्ट स्टेप है. और अब हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, दैट मीन जिसके अकॉर्डिंग हम रेट डिटरमाइन करते हैं, वो हमेशा क्या होता है? हमने 4th चैप्टर में डिस्कस किया था, वो स्लो स्टेप ही होता है. तो जो हम रेट डिटरमाइन करेंगे वो इस स्टेप के अकॉर्डिंग करेंगे. क्लियर? सो फ्रॉम द अबव रिएक्शन द रिएक्शन रेट डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप which is of reversible nature. Clear? Since a carbocation is formed in this reaction, the order of reactivity of alkyl halide is related to the stability of the carbocation. ये हम पहले भी कर चुके हैं. Then इसका जो है वो tertiary greater than secondary greater than primary. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये वहां पे रिवर्स ऑर्डर क्यों फॉलो किया इसने? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टराइज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि हमारे पास ये जैसे इसको देख लो आप, तो यहाँ पे इधर वाले में स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, लेकिन अटैक तो वो यहाँ फ्रंट से कर रहा, तो यहाँ पे इसको कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं मिल रही. तो यहाँ पे जो होगा वो टर्शरी वाला जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. ठीक है, टर्शरी वाला हमारे पास क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेरिजन टू द प्राइमरी. तो इसमें सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी और सबसे लेस हमारे पास क्या है? प्राइमरी. सो कार्बोकटाइन फॉर्म इन स्लो स्टेप is sp2 hybridized, so the attached to this cause no steric hindrance. So when nucleophile attack in fast step, हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट राइज हुआ कि जो कार्बोकटाइन है वो स्लो स्टेप में फॉर्म हो रहा है. क्लियर? और यहाँ पे कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर नहीं है न्यूक्लियोफाइल के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया. क्लियर? सो द न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन द फास्ट स्टेप. इट्स कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टिविटी डज नॉट इन्फ्लुएंस द रिएक्शन रेट. क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस हो रहा है? वो हो रहा है फास्ट स्टेप में जाके, मीन सेकंड स्टेप में जाके इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो उसकी कंसंट्रेशन या उसकी रिएक्टिविटी जो है वो रिएक्शन रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी. ठीक है, अगर वो एक ही स्टेप में हो जाए तो करेगी. तभी वहां पे क्या हुआ कि उसका जो रिएक्शन रेट है वो 2 स्टेप्स के ऊपर जो था वो वेरी कर रहा. तो यहाँ पे किस पे करेगा? 1 पे. सो only alkyl halide is involved in slow step,
So reaction rate is called the monomolecular nucleophilic substitution reaction. So क्या है आपके पास, जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया ये वाला, जो स्लो स्टेप है इसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ इसमें अल्काइल हैलाइड ही है, तो इसकी जो रिएक्शन रेट है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगा, दैट मीन्स KRX। और पिछले वाले में साथ में क्या था, OH भी था, क्योंकि वहां पे एंटरिंग और लिविंग एक ही पोजीशन पे हुई थी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द monomolecular substitution reaction. So this is about their mechanisms. Now next topic is about their some important reactions, means ये केमिकल बिहेवियर ही है अल्काइल हैलाइड का, जो मीन्स वो क्या करता है, कुछ एक एक्टिव मेटल्स के साथ जो है वो रिएक्शंस देता है, और ये रिएक्शंस कुछ इसमें से इनकी नेमिंग रिएक्शंस बन जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए, कोई भी एक्टिव मेटल्स आप ले लो, सोडियम ले लो, आप मैग्नीशियम ले लो, ठीक है, इसके साथ जब अल्काइल हैलाइड जो है वो एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है RMgX, तो दिस इज अ रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने यहाँ पे अल्काइल लिया, जर्नल, आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल इसकी ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, दिस इज अ रिग्नार्ड रिएजेंट। सो विद सोडियम, जब ये सोडियम, सेम रिएक्शन है ये बेटा एक्टिव मेटल्स के साथ ही, लेकिन जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन ये बन जाती है, दैट्स नोन एज द वुड्स रिएक्शन, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये हर बार आपको एग्जाम में आएगी। जब हम आगे हेलो अरीन वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पे ये आपको आएगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन या फिर अकेली फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो ये सिंपली जब दोनों ही अल्काइल हैलाइड है तो ये होती है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड, और इसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये XNA निकल जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ पे, एल्केन। क्लियर? या आपको ये कन्वर्जन भी पेपर में आ सकती है, हाउ वी कैन कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू एल्केन, तो आप ये वाली रिएक्शन सिंपली बता सकते हैं। ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस मैंने आपको ये बताई, इनमें से कोई ना कोई आपको जो है वो नेमिंग में भी आएगी, वो आपको नेमिंग में जरूर आएगी। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है कि आपके पास यहाँ पे है मिथाइल क्लोराइड, हाउ वी कैन कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू इथेन। मिथाइल क्लोराइड को इथेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो सिंपली सेम रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ से NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथेन। ठीक है, ऐसे ही जिंक के साथ अल्काइल हैलाइड प्लस जिंक, ठीक है, ये भी हमारे पास जो है वो सेम रिएक्शन देगा, लेकिन इस रिएक्शन का नाम हमारे पास क्या है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। व्हाट इज, यहाँ पे ये डाइअल्काइल जिंक जो है वो फॉर्म हो जाएगा और इस रिएक्शन का नाम हमारे पास है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। सिमिलरली अदर रिएक्शंस भी हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे फर्स्ट कौन सी है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन दैट मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो हमने अल्काइल हैलाइड लिया, उसमें हैलोजन डाला, ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा, यहां से Cl, ठीक है, और HCl यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से एक Cl और यहां से एक H, HCl बाहर निकल गया, क्या बच जाएगा, HCH2Cl2। ठीक है, ऐसे ही फिर डाला, फिर HCl बाहर निकाला, फिर डाला, फिर HCl बाहर निकाला, लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एंड दिस इज नोन एज द हैलोजिनेशन। नेक्स्ट इज द फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब हम अल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब हम एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड इज CH3COCl, जब एसाइल हैलाइड ऐड करते हैं तो वो बन जाता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और ये हमारे पास है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइनेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, सिंपली क्या होगा, देखो यहाँ पे अटैक होना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो CH3 लग जाएगा, यहाँ से H, क्योंकि बेंजीन रिंग है ना, इसको ध्यान से देखो, बेंजीन मतलब ये कार्बन है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ से लीव करेगा और जो आपके पास ये चीज है यहाँ से Cl के साथ ये मिल जाएगा और ये चीज यहाँ पे अटैच हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन दे देगा, टॉलिन, दिस इज टॉलिन। ये भी कन्वर्जन आपको आ सकती है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड इनटू टॉलिन। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास सिंपल आइसोमराइजेशन है। आइसोमराइजेशन में तो आपको क्लियर ही है, व्हाट इज आइसोमराइजेशन, दैट इज हैविंग द सेम स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ठीक है, उसका जो मतलब उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट सेपेटल अरेंजमेंट, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 हैलोजन, 1 हैलोजन, राइट, 3 2 5, 5 + 2, 3 2 5 2 7, 7 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3
3 शेयर एक साथ हाइड्रोजन, तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, इसका सेपेटल अरेंजमेंट डिफरेंट है। क्लियर, सो दिस इज द आइसोमराइजेशन। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस थी, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अ वुड्स रिएक्शन। क्लियर, और इसका जो SN1 और SN2 मैकेनिज्म जो है, ठीक है। आपको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको जो बेटा ये क्वेश्चंस हैं वो आपको डायरेक्ट नहीं आते हैं कि आप SN1 या SN2 डिस्कस करो। आपको वो कोई भी कंपाउंड दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें इजीली SN1 मैकेनिज्म होगा या SN2 मैकेनिज्म होगा। क्लियर, आपने इसका जो खुद क्वेश्चन करना है वो है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इसके अकॉर्डिंग आपने इसका जो है वो डिफरेंस करना है। क्लियर, so this is all about the nucleophilic substitution mechanisms. Okay.